कोरोना महामारी की उत्पत्ति को लेकर वर्षों से चले आ रही बहस एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने ऐसा दावा किया है, जिन्होंने कोविड-19 की उत्पत्ति और अमेरिकी सरकार की भूमिका को लेकर अब नए सवाल खड़े कर दिए हैं। गबार्ड का आरोप है कि अमेरिका के पूर्व शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एंथनी फाउची ने चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला में होने वाले कुछ शोधों को वित्तीय सहायता दिलाने में भूमिका निभाई थी और बाद में कोविड की उत्पत्ति से जुड़ी जानकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया गया। उनके अनुसार अमेरिकी करदाताओं के पैसे से दुनिया के कई देशों में जैविक अनुसंधान प्रयोगशालाओं को सहायता दी गई थी और इनमें से कुछ प्रयोगशालाएं अत्यधिक खतरनाक रोगजनकों पर शोध कर रही थी। गबार्ड का कहना है कि इन गतिविधियों के बारे में अमेरिकी जनता को पूरी जानकारी नहीं दी गई। गबार्ड के आरोपों का केंद्र चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। कोरोना महामारी की शुरुआती दिनों से ही यह सवाल उठता रहा है कि क्या वायरस प्राकृतिक रूप से जानवरों से इंसान में फैला या फिर किसी लैब से दुर्घटनावश बाहर निकला था। अब गबार्ड का दावा है कि अमेरिकी संस्थानों द्वारा समर्थित कुछ शोध कार्यक्रमों ने बहस को और जटिल बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि फाउची ने ऐसे शोधों को समर्थन दिया था जो बाद में विवादों के केंद्र में आ गए। हालांकि फाउची और उनके समर्थक लगातार इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि वुहान में किए गए शोध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का हिस्सा थे और उनका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को समझना और रोकना था। अब तक कोई निर्णायक सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि कोविड-19 निश्चित रूप से किसी लैब से लीक हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और वैज्ञानिक समुदाय के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय रही है। अब तुलसी गबार्ड ने हाल ही में कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का दावा किया है, जिनमें बताया गया है कि अमेरिका ने पिछले कई वर्षों में 30 से ज्यादा देशों में 120 से ज्यादा जैविक प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। गबार्ड की माने तो इनमें से कुछ प्रयोगशालाओं में अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक रोगजनकों पर शोध किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि परियोजनाओं पर पर्याप्त निगरानी नहीं थी और जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई। गबार्ड का कहना है कि ऐसे शोधों में गेन ऑफ फंक्शन या तकनीक का इस्तेमाल किया हो सकता है। ये ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वायरस या अन्य रोगजनकों की क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए उसमें बदलाव किए जाते हैं। समर्थकों का तर्क है कि इससे भविष्य के खतरों को समझने में मदद मिलती है, जबकि आलोचकों का कहना है यदि ऐसे प्रयोगों में सुरक्षा चूक हो जाए तो वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से दुनिया भर के वैज्ञानिक दो प्रमुख संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। पहली संभावना कि वायरस प्राकृतिक रूप से जानवरों से इंसानों में फैला। दूसरी संभावना कि वायरस किसी लैब से दुर्घटनावश बाहर निकला। कई अमेरिकी एजेंसियों ने समय समय पर अलग अलग निष्कर्ष दिए हैं। कुछ एजेंसियों ने सीमित भरोसे के साथ लैब लीक सिद्धांत को संभावित बताया, जबकि अन्य ने प्राकृतिक उत्पत्ति की संभावना को अधिक मजबूत माना। यही कारण है कि वर्षों बाद भी इस मुद्दे पर पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। गबार्ड के ताजा आरोपों ने इस बहस को फिर से जीवित कर दिया है और अमेरिका में राजनीतिक तथा वैज्ञानिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है। तुलसी गबार्ड के आरोप ऐसे समय पर सामने आए हैं जब अमेरिका में कोविड महामारी से जुड़े फैसलों की समीक्षा की मांग लगातार उठ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक लंबे समय से दावा कर रहे हैं कि कोविड की उत्पत्ति और उससे जुड़े शोधों के बारे में जनता को पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। दूसरी ओर कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बिना ठोस सबूतों के लगाए गए आरोप महामारी से जुड़े वैज्ञानिक शोध को राजनीतिक रंग दे सकते हैं। गबार्ड का कहना है कि उनका उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना और ये पता लगाना है कि अमेरिका धन से चल रहे शोध कार्यक्रमों में वास्तव में क्या हो रहा है। वहीं आलोचक कहते हैं इन दावों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि तथ्यों और राजनीतिक आरोपों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। फिलहाल एंथनी फाउची के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर बहस जारी है। तुलसी गबार्ड द्वारा पेश किए गए दावों ने कोविड-19 की उत्पत्ति पर चल रही चर्चा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।